भोपाल में जांच के बाद अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी और इस रिपोर्ट को फिर कोर्ट में सौंपा जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में जांच कर रहे ये लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं। 7 सदस्यों की ये टीम भोपाल से उज्जैन पहुंची। टीम ने बाबा महाकाल को चढ़ने वाले भस्म, आरओ वाटर, भांग के अलावा श्रृंगार और पूजन के बाद निकलने वाले पानी के नमूने लिए हैं। टीम नमूनों की जांच करेगी ताकि पता चल सके कि इनसे शिवलिंग का क्षरण तो नहीं हो रहा। महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग क्षरण को लेकर समय समय पर पुरातत्व विभाग की और जीएसआई की टीम यहाँ पर आकर नमूने इकट्ठे करती है। आज भोपाल से जीएसआई की टीम उज्जैन पहुंची थी, यहाँ पर भगवान महाकाल को चढ़ने वाले जल के नमूने लिए हैं। इसी के साथ भगवान महाकाल को जो दूध, दही, घी, पंचामृत और अभिषेक चढ़कर जो चेंबर में इकट्ठा होता है उसके सैंपल उन्होंने इकट्ठा किए हैं और इसकी जांच के बाद ही अब आगे की पता चल पाएगा कि आखिरकार जो शिवलिंग पर जो सामग्री चढ़ाई जा रही है उसकी गुणवत्ता कितनी है। मंदिर में शिवलिंग के क्षरण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने क्षरण रोकने के लिए आदेश पारित किए थे। इसके बाद से मंदिर में कोर्ट के सुझाए नियमों का पालन किया जा रहा है। मसलन जलाभिषेक हेतु आरओ जल, भस्म आरती के समय शिवलिंग को सूती कपड़े से ढका जाता है। शाम 5 बजे के बाद जलाभिषेक नहीं किया जाता। रात में शिवलिंग स्वच्छ और सूखा रखा जाता है। शक्कर पर पूरी तरह से पाबंदी। तापमान के नियंत्रण के लिए गर्भगृह में एसी। नए निर्माण पर लगी है पाबंदी। देखिए, जीएसआई की टीम रेगुलरली आती है, प्रतिवर्ष आती है और उनके कुछ सजेशन रहते हैं जिनके सजेशन इमीडिएटली पालन करते हैं। जो लास्ट ईयर की पालन प्रतिवेदन हमने दिया था या जो रिपोर्ट है उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि जो जीएसआई छोटे छोटे या करेक्शन का बोलती है उसका हम कंप्लायंस करते हैं। इस बार भी उनकी विजिट है और इस विजिट के दौरान भी कुछ सजेशन दिए जाते हैं जो शायद आजकल में देंगे और फिर एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट भी हमको शेयर की जाती है जो उन्हीं सजेशन रहते हैं कि आपको और करना चाहिए, उसका पालन करते हैं। जीएसआई की टीम समय समय पर मंदिर की जांच करती है और जो भी जरूरी होता है वो कदम उठाने को लेकर कोर्ट को सुझाव देती है। महाकाल मंदिर आस्था का प्रतीक है। ऐसे में उसकी शुद्धता और मंदिर की प्राचीनता बनी रहे, इसके लिए सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। तमिलनाडु में आसमान से आफत बरसी है। दक्षिण तमिलनाडु के 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राहत बचाव का काम चल रहा है, लेकिन अब भी हजारों लोगों को राहत की दरकार है। इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमिलनाडु में आई आसमानी आफत। गांव शहर पानी में डूबे। जहां तक नजर जाएगी वहां पर पानी ही पानी दिखाई देगा। घर, खेत, खलियान सभी पानी में समाये हुए हैं। रिहायशी इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। गली सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया है, जिससे संपर्क टूट गया है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो चली है क्योंकि हर तरफ बाढ़ की बर्बादी ही दिख रही है। दक्षिणी तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से भारी तबाही मची है। तिरुनेलवेली और थूथुकुडी के अलावा दक्षिणी तमिलनाडु के कई इलाके पानी की आगोश में हैं। ऐसा लग रहा है मानो शहर में नदियां बह रही हैं। राज्य के 4 दक्षिणी जिले कन्याकुमारी, थूथुकुडी, तेनकासी और तिरुनेलवेली भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। थूथुकुडी के कयालपट्टिनम में 24 घंटे में 95 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। थूथुकुडी और तिरुनेलवेली के कई जगहों पर तो जलस्तर 4 फीट से ऊपर बढ़ गया। तिरुचेंदूर में 62 सेंटीमीटर से 59 सेंटीमीटर के बीच मूसलाधार बारिश हुई है। तिरुनेलवेली में रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू दल लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन हजारों लोग अभी भी मदद की दरकार में हैं। बाढ़ ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है जिससे खाने पीने में भी दिक्कतें आने लगी हैं। नागरकोइल में 100 से ज्यादा मकान पानी में समाधि लिए हुए हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक कुदरत का ऐसा विकराल रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी बारिश और बाढ़ भी कभी देखने को नहीं मिली। श्री वैकुंडम में रेलवे ट्रैक को गिट्टी भरकर मजबूती दी गई थी, लेकिन मिट्टी के कटाव की वजह से बह गई। प्रशासन बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिली है, लेकिन बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से जल भराव के हालात बने हुए हैं। थमीरा, बरानी समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। कन्याकुमारी के कई इलाकों में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ऐसे में दक्षिण तमिलनाडु के लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों को कम होने में वक्त लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गरियाबंद में आरटीआई कार्यकर्ता विनीत पारख ने किया बड़ा खुलासा। कहा, नगर पंचायत राजिम में हो रहा करोड़ों का भ्रष्टाचार, अधिकारियों पर चहेतों को फायदा पहुंचाने के लगाया आरोप। जगदलपुर में 9वीं के छात्रों ने लगाई फांसी, बाथरूम में मिली लाश, परिजनों ने बताया डिप्रेशन में था छात्र। सूरजपुर में नहीं रुक रही वनों की अवैध कटाई, जंगल केतकी लहंगा में वन तस्करों के हौसले बुलंद, रात को धड़ल्ले से काटे जा रहे पेड़। कांकेर में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस में की शिकायत। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। जशपुर में हाथी ने मचाया उत्पात, पथलगांव में हाथी का आतंक, हाथी ने 3 घरों को किया क्षतिग्रस्त। दुर्ग में पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी घूम घूम कर बेच रहा था ब्राउन शुगर। अंबिकापुर में पुलिस नहीं लगा पा रही चोरों पर लगाम, आए दिन शहर में हो रही है चोरी, चोरों का लोगों में दिख रहा है खौफ। अभी नहीं होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार, कई नामों को लेकर फंसाए पेंच, क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों पर फिर से होगी बात। एमपी विधानसभा का विशेष सत्र का आज दूसरा दिन, पहले दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ली शपथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी लिया शपथ। जबलपुर में दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत, दिग्विजय के खिलाफ एफआईआर पर लगाई रोक, 5 एफआईआर दर्ज होने पर एचसी में लगी थी याचिका। जीतू पटवारी ने दिल्ली में की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर जताया आभार, आज संभालेंगे पदभार। ग्वालियर में सीएम की पहल का असर, एबीवीपी के छात्रों को मिली जमानत, हिमांशु और सुकृत शर्मा को मिली हाईकोर्ट से बेल, हाईकोर्ट से दोनों छात्रों को मिली जमानत। सिवनी में विधायक रजनीश सिंह ने किया धोती डांस, विधायक के डांस का वीडियो वायरल, जीत पर लोगों का जताया आभार। खंडवा में प्रशासन सख्ती का, लोगों ने किया विरोध, खुले में मांस बेचने पर नगर निगम ने की थी सख्ती, लोगों का कहना गरीब कैसे बनाए कांच की दुकान। हरदा में मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बच्ची की पहचान के